अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम हाजिर हैं मेरे न्यू नावल के साथ जो कि है बिन बोले बाय एमन रज़ा यानी कि मी। तो आज हम इसकी फ़र्स्ट एपिसोड शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये नावल पसंद आएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में लाजमी बताएं आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हुआ वो शख्स बेचैन सा लगता था और उसके अलावा पर एक ही दुआ थी कि कहना मेरी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर की लाल रोशनी बंद हुई, डॉक्टर बाहर आए थे और वो शख्स लपक कर डॉक्टर्स के पास पहुंचा था। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैसी है और मेरे बच्चे, वो तो ठीक है ना? उसने बेचैनी से पूछा। तो डॉक्टर्स गहरा सांस भर कर रह गए। देखिए मिस्टर, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन आपका एक बेटा। डॉक्टर के वक्फा देने पर उस शख्स की जान लबों पर आई थी। लेकिन क्या? वो डॉक्टर की बात सुने बगैर अंदर को भागा था, जहाँ उसकी बीवी अपने बच्चों को देखने के लिए बेकरार थी। कमाल, मुझे भी बच्चे दिखाओ ना। वो जो फौरन भागकर बच्चों के कॉर्ड के पास पहुंचा था, उसकी बीवी यूं से बदहवासी में भागते देख परेशान हो गई थी। वहाँ एक बच्चे को रोते देख उसकी आंखों में शुक्र था, मगर जैसे ही उसकी नज़र शांत खामोश लेटे बच्चे पर पड़ी, उसका दिल धड़कना भूल गया था। आखिर वो रो क्यों नहीं रहा था? तो क्या डॉक्टर ने जो कहा वो सच था? अल्लाह के दिए हुए दो तोहफों में से एक तोहफे को खो चुके थे वो। कमाल, क्या हुआ है? ऐसे क्यों खड़े हो? उसकी बीवी वो मुश्किल दर्द बर्दाश्त करते बेबी कॉट के पास आई थी, मगर जैसे ही नज़र उस बच्चे पर पड़ी तो उसका दिल लरसने लगा। जहाँ उसका एक बच्चा रो रहा था, वहीं दूसरा दुनिया जहाँ से बेखबर खामोश लेटा था। कमाल, ये रो क्यों नहीं रहा? ये उठ क्यों नहीं रहा? मुझे डर लग रहा है। कमाल, कुछ तो बोलो, उसकी बीवी ने रोते हुए सचिन जोड़ कर कहा। तो बदले में कमाल ने सुर्ख बहती आंखों समेत उसे गले से लगा लिया। अल्लाह को यही मंज़ूर था। उसका इतना कहना था कि उसकी बीवी की दिल दहला देने वाली चीखें अस्पताल में गूंज उठी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? आखिर मैं ही क्यों? मुझे हमेशा क्यों अधूरी खुशी मिलती है? नहीं, इस बार नहीं अल्लाह, प्लीज़ इस बार नहीं। मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा लौटा दें अल्लाह। गिड़गिड़ा कर रोती हुई वहाँ वो हर खड़ी लेडी डॉक्टर्स और नर्सिस की आंखों में आंसू लाने का सबब बन रही थी। उसकी सिसकियाँ वहाँ खड़े हर शख्स के दिल चीर रही थी। बहुत मुश्किल होता है एक माँ को ऐसे देखना। उसने रोते हुए उस बच्चे को गोद में उठाया और उसका मुंह चूमने लगी। मेरा बच्चा, मेरी जान, कितना प्यारा है, माँ का सबसे प्यारा बेटा। राजा बेटा है ये मेरा, मैं किसी को नहीं दूंगी। मेरे बेटे की आंखें क्यों बंद है? कमाल, ये मुझे देख क्यों नहीं रहा? उसकी बीवी सिसक सिसक कर रो के पूछने पर तलाल का दिल फट रहा था। उसका दिल किया वो सुनने की कुव्वत से महरूम हो जाए। मेरा बच्चा। अपने बच्चे के सर पर सर रख कर रोती वो बिल्कुल कोई दीवानी लग रही थी। जैसे ही उसके आंसू उसके बच्चे के चेहरे पर गिरने लगे, उसके बच्चे की पलकों पर हरकत होने लगी। ममता की आगोश और उसका गर्म लम्स बच्चे ने महसूस कर लिया था। फिर इतनी दुआओं के बाद कैसे ना अल्लाह उसकी माँ पर रहम खाता। एकदम फिजा में बच्चे के रोने की आवाज़ गूंज उठी थी, जिस पर दोनों ही माँ बाप के दिल रुक कर फिर से धड़कना शुरू हुए थे। कमाल, कमाल, हमारा बच्चा। उसकी बीवी खुशी से चीख उठी थी। अपने बच्चे को आंखें खोलकर देखकर रोता देख कमाल फौरन सजदे में गिर गया था। वहां खड़ी हर डॉक्टर और नर्स की आंखों में खुशी के आंसू थे। ऐसा मौत उन्होंने पहली बार देखा था। उसे डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन दे दिया गया था। कुछ देर बाद जब डॉक्टर एग्जामाइन करके बाहर आए तो दोनों ही बेताबी से उनका चेहरा देख रहे थे। मिस्टर कमाल,
कहना पड़ेगा ऐसा मिरेकल हमने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। जो आज हुआ वो किसी भी मौजज़े से कम नहीं था। आपको अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए जिसने आपके बेटे को दूसरी ज़िंदगी दी है। जहाँ आपके लिए खुशी की खबर है वहाँ एक बुरी खबर भी है। डॉक्टर ने संजीदा होते कहा तो वो दोनों सीधे हुए। हम यकीन से तो नहीं कह सकते मगर नतीजा सामने ये आया है कि आपका बेटा बोल नहीं सकता। और उनकी बात पर दोनों माँ बाप के सर पर आसमान टूट पड़ा था। रात के पहर जब हर तरफ गहरी खामोशी का राज था, वहीं लंदन के एक घर में भी गहरी खामोशी थी, मगर ये एक मायने खेज खामोशी थी जिसमें इंतहाई दुख, तकलीफ और खौफ पिन्हा था। जहाँ उस घर के बाहर बर्फबारी मंजर को नहायत दिलकश बना रही थी, वहीं उस घर के एक तारीक कमरे में वो छोटी बच्ची दरवाजे से कमर लगाए बैठी बाकायदा खौफ से कँपकँपा रही थी, जिसकी माँ आज घर पर नहीं थी। और वो दरिंदा सिर्फ आदमी जो कहने को तो उसका सौतेला बाप था मगर किसी दरिंदे से कम न था। आज उसे अच्छा मौका मिला था अपना शिकार करने का। वो नहायत घटिया इरादे लिए बच्ची के कमरे की तरफ बढ़ा। कदमों की धमक महसूस करते उस नाजुक बच्ची का कलेजा मुंह को आने लगा था। उसका सौतेला बाप, जिसकी उस पर शुरू से ही बुरी नज़र थी, उसे बुरी तरह से छूता था। जब भी वो अपनी माँ को बताती तो वो आगे से बच्ची समझकर डपट देती थी, लेकिन आज वो अपना बुरा फेल बेखौफी से अंजाम दे सकता था। वो पहले भी बच्ची को कई बार जिनसी हरासा कर चुका था, मगर उसकी माँ की घर मौजूदगी की वजह से कुछ कर ना पाता था। आज तक कुदरत भी उसके साथ थी। कदमों की धमक ने उस बच्ची को अपने कानों पर हाथ रखने पर मजबूर कर दिया था। वो खौफ से बुरी तरफ कँपकँपाने लगी थी। बेबी, दरवाज़ा खोलो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। क्या आप अपने डैडी की बात नहीं मानोगी? देखो, मैं आपके लिए चॉकलेट्स लाया हूँ। उसने बच्ची को लालच देना चाहा, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो बच्ची उसके घटिया ज़ाइम और उसकी इज्जत पर बुरी नज़र जांच चुकी थी। तभी वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। जब उसने दाल गलती ना देखी तो उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। जिस पर उस लड़की का दिल खौफ के मारे उछलकर हल्क में आ गया और वो भागकर बेड पर चढ़ गई थी। उसने खंजर अपने तकिए तले छुपा दिया था। दरवाज़ा न खुलते देख उस आदमी ने दरवाजे को धक्के देना शुरू कर दिए थे। आखिरकार थोड़ी मेहनत के बाद दरवाज़ा खुल चुका था। उस घटिया आदमी को अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते देख बच्ची खौफ से सफ़ेद पड़ना शुरू हो गई थी। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगी, उस बच्ची ने पीछे खिसकते हुए चीख चीख कर कहा था। मगर वो मकरूर शख्स कह के लगाते हुए उसके करीब आता चला गया। मेरी जान, एक दफ़ा अगर तुम मेरे करीब आ गई तो कभी दूर जाने का नहीं कहोगी। तुम भी फ़ायदे में रहोगी और मैं भी। और अगर कभी गलती से भी अपनी माँ को बताने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। उस बच्ची का नन्हा दिल खौफ के मारे फड़फड़ा कर रह गया। जैसे ही उस शैतान से आदमी ने उस बच्ची को अपने पास खिसकाया, वो 7 साल बच्ची जी जान लड़ाकर अपने हाथ पांव मारने लगी थी, जिस पर उसका नहायत मकरूह कहकर बुलंद हुआ था, चाहे जो मर्जी कर लो मेरी जान, आज तुम्हारी माँ नहीं आने वाली। उसका भी पक्का बंदोबस्त किया है आज मैंने। उस मकरूह शख्स ने होठों पर जुबान फेरते नहायत कराहियत तमीज़ अंदाज में उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा था, और हाथ उसके आस्तीन की तरफ बढ़ाया और एक झटके में फाड़ दी थी। जैसे ही वो उसे छूने लगा और उस पर हावी होने लगा, उस बच्ची ने पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने खंजर निकाल दे सीधा उसके पेट में घोंप दिया, जिस पर वो शख्स दर्द से बुलबुलाता हुआ पीछे को गिरा था। उसके पेट में से सुर्ख स्याल पानी की तरह बहने लगा था। वो उसे गालियां बकने लगा। वो बच्ची आंखों में वहशत लिए कभी उसके पेट को देखते, कभी अपनी सुर्ख रंग से भरे हाथों को। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो अभी उछल कर बाहर आ जाएगा।
वो फ़ौरन बेड से नीचे उतरी और अपने फटे हुए आस्तीन पर एक चादर लपेटती और अलमारी में अपना पहले से पैक शुदा बैग निकाल कर उसमें खंजर रखा और गिरते पड़ते उस घर से बाहर निकलती चली गई, कभी ना वापस आने के लिए। खौफ और कमज़ोरी इतनी थी कि उससे सीधी तरह चला भी नहीं जा रहा था। वो थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि अंधेरे में एक स्ट्रीट में मुड़ते उसकी टक्कर एक 10 साल लड़के से हुई थी। वो पीछे को गिरी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, और ये कहते हुए बेहोश हो चुकी थी, जबकि 10 साल बच्चा अब उसे अजीब नज़रों से देख रहा था और फिर कुछ सोचते हुए उस लड़की को उठाकर एक तरफ ले जाने लगा। तो जी नाज़रीन, आज हुई यहाँ पे एपिसोड हमारी ख़त्म। आपसे अपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एपिसोड को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ कर दीजिएगा, ठीक है। समझ तो आप गए होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।